ओम तो सवाल अनुत्तरित ही रहना शांति। ओम शांति भाई जी। आज 8 जनवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप रोजाना चारों समय में से कैसे भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है वो भी हमें दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा रिगार्ड रखो। इस रथ का भी क्या रखना है? पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न, तुम बच्चों में पद्म भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? पद्म भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वे हैं पद्म भाग्यशाली। वे क्या हैं? पद्म भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। उनको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। वो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। सबको सुख दो, लायक बनो। अब पद्म भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली पर बाबा ने आज देखो कि अभी अभी कह दिया, दुर्भाग्यशाली भी और पद्म भाग्यशाली भी। अब फेल भी बता दिया, जबकि हम जानते हैं कि इस वर्ल्ड ड्रामा में बाबा ने समझाया हुआ है फेल कोई भी नहीं होता, परंतु पद्म भाग्यशाली भी यही बनते हैं और दुर्भाग्यशाली भी यही बनते हैं। अपनी चाल से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से। इसलिए बाबा कहते अपनी अच्छी रीति संभाल करो, क्योंकि यही समय है। आप चाहें तो पद्म भाग्यशाली बनो, आप चाहें तो दुर्भाग्यशाली बनो, ये आपके ऊपर है। बाबा हम सबको तो एक मार्ग एक समान दिखाते हैं। अब हमारी मेहनत है कि हम क्या बनते हैं, हम क्या अपने आप को बना पाते। ये अब हमारी मेहनत पर ही सारा निर्भर करता है।
ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम इस पाठशाला में बैठ उच्च दर्जा पाते हो। तुम इस पाठशाला में बैठकर उच्च दर्जा पाते हो। दिल से समझते हो कि हमें कौन पढ़ाता है? हमें कौन पढ़ाता है? परमात्मा पढ़ाता है। परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर पढ़ाता है। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि जिस भगवान की एक एक झलक देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, वो बाप बैठकर हमको पढ़ाते, वो बाप बैठकर हमको पढ़ाते। तो हम बहुत ऊंच स्वर्ग का पद पाते। परमात्मा से पढ़कर हम ऊंच ते ऊंच स्वर्ग का पद पाते। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके, सब एक जैसे तो हो ना सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर, फर्स्ट से लास्ट नंबर तक होते ही हैं। मतलब 0 से 1 से, 0 तो नहीं कहेंगे, 1 से 100 तक सभी होते हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं, लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे, दुनिया वाले एग्जाम में कोई भी फेल होंगे तो कोई पास भी होते होंगे दुनिया में। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहां तक लायक बना हूं? हर एक ने अपने आप से पूछना है कि मैं कितने नंबर लेने के लायक बना हूं, फलाने से अच्छा हूं व कम हूं। कोई साथ में है, मैं उससे अच्छा हूं या कम हूं। ये पढ़ाई है ना। मुझे सबसे आगे निकलना है, ये लक्ष्य हर एक आत्मा का होना चाहिए। ये पढ़ाई है, ये मेहनत है। अब कौन कितना करेंगे उतना पाएंगे। देखने में भी आता है ना, जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। सब्जेक्ट में कमजोर है तो उनकी मेरिट क्या होती है? नीचे चली जाती है। भल मॉनिटर होगा, भल कौन होगा? मॉनिटर होगा, टीचर होगा। मॉनिटर माना टीचर। यहां पर बाबा की क्लास में टीचर क्या है? मॉनिटर है। मॉनिटर होगा तो कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा ना। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है, ये भी क्या है? स्कूल है। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं, तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है, पहली पहली बात है क्या है? पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई, अगर क्रिमिनल आई है, यदि क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। यदि आपकी आंखें क्रिमिनल आई हैं या गंदी नजर रखते हैं तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में क्या हैं? कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर रहता है कि हम फलाने सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हूं,
कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा, अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाप कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो, पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं, वो है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल में पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे। जब हम छोटे थे हम देखते थे स्कूल में, हमारे टाइम में थोड़ा फर्क पड़ गया था। बैत से स्कूल में मैंने देखा हमारे प्रिंसिपल बाहर निकलते उनकी बैत से ऐसे पिटाई करते थे, बहुत ज्यादा। तो कोई जाकर बोलता नहीं था कि आपने हमारे बच्चे को क्यों डंडा मारा। अभी सजा आदि कम कर दी है। अब तो ऑर्डर निकाल दिया है कि आपने बच्चे को मारना नहीं है। नहीं पढ़ता है मत पढ़े, पर तो आपने उसको मारना नहीं है। आपने उसको डेस्क पर खड़ा नहीं करना है। आपने उसको इंसल्ट नहीं करना है। मारने से ज्यादा खतरनाक है कि आपने उसको क्लास में इंसल्ट किया। उसे मतलब आपने गिल्टी फील नहीं होने देना है। पढ़े ना पढ़े आप पढ़ाओ, आप ऐसे तरीके से पढ़ाओ जितना वो समझ सकेगा समझेगा। तो हमने अपनी टीचिंग लाइफ में बहुत फेस बदलते हुए देखे, गवर्नमेंट के कैसे कैसे नियम आते रहे, चलते रहे। क्या आप ये भी कर दिया कि कोई फेल नहीं होगा, 8वीं तक कोई फेल नहीं होगा, सारे पास होते जाओ पास। और 8वीं में आकर के ऐसी ब्रेक लगी कि 8वीं तक के सेक्शन सबसे ज्यादा, 8वीं में सबसे ज्यादा सेक्शन, जो भी नीचे से फेल होता हुआ पास होता है। कुछ भी लिया उसको फेल नहीं करना है आपने, उसको पास ही करना है। आप उसको पास करते हैं। 8वीं में आकर के इतने सारे सेक्शन हो गए, अब वो पास ही नहीं होते, 8वीं पास नहीं करते, 8वीं में रुके रहेंगे क्योंकि उसको कहीं रोका ही नहीं। अब उसको आके रोक दिया। भाई जी हाँ जी, मतलब अब ज्ञान की तरफ जा रहा है हमारा शिक्षा व्यवस्था भी। बिल्कुल सबको पास करेंगे। बिल्कुल। कोई यहाँ कोई तो फेल नहीं यहाँ तो करेंगे। नियम चेंज नहीं होना। यहाँ तो पता है हर एक आत्मा ने खुद करना है। वहां तो दूसरों के ऊपर थे ना, जो दूसरे पास करने वाले थे। यहाँ तो भी फेल होता है तो होने दो, 1 नंबर लेकर पास तो होगा। मतलब यहाँ तो कहने बना का है कि बनाया है ना सब यहाँ कुछ। रुकने वाली, यहाँ कहीं एग्जामिनेशन है ही नहीं ना। यहाँ रुकने का कोई मतलब एग्जाम नहीं है नहीं। ना। वहां तो एक था ना कि अब 10वीं में कैसे, 9th 10th में कैसे ऐसे बच्चों को भेज दे। मतलब वो एक फेस था कि किसी भी तरीके सबको साक्षर करो, पकड़ पकड़ के लाओ बच्चों को। वो नहीं भी पढ़ता है ना, उसको पकड़ के लाओ, उसको पढ़ाओ, उसको कैसे भी पढ़ाओ। आप उन बच्चों को ढूंढ के जिस उम्र के मतलब का है उसको टेस्ट लेकर के जिस क्लास में बैठ सके उस क्लास में एडमिशन दो, फिर उसको सर्टिफिकेट दे दो। आप साक्षर कर दो, कह दो कि पढ़, हमारे दिल्ली में कोई पढ़ा अनपढ़ नहीं है। इसलिए नाश्ते खाने का भी लालच दे रखा ना, डाल रखा इसलिए। हाँ, जो भी मतलब आप समझिए जी कि उन जी। जो थिंकर्स है वो अपने हिसाब से सोचते हैं, जो उनको समझ में आता है वो कर देते हैं।
अभी सजा आदि कम कर दी है। अभी तो हमने वो फेस देखा कि बच्चे कहते मार के दिखाओ, मैं पुलिस में जाऊंगा। अभी टीचर को बच्चा कहे मार के दिखा। हम लोग तो उस जमाने में पढ़े भाई, जब 11th तक पिटाई करता टीचर से, मैं वही कह डंडा रहा हूँ, लेके। हम छोटे थे, मतलब हाँ, बड़े बच्चों को देखा, मतलब उतनी पिटाई हमने अपने से, जो हम छोटी क्लास में थे, जो बड़ी क्लास के बच्चे थे, शरारती बच्चे, उनको बहुत अच्छी तरह से पिटाई होती थी बैत नहीं लेकर सर, के। मुझे शरारती नहीं, आंसर नहीं बना तो उसमें भी बेशरम की डंडे बुलवाता था हमारा टीचर तो। वो तो तो देखो, हाथ आगे करो, हाथ वो आगे करो। वो है ना, क्या होता, अभी 2 डंडे लगा देंगे, 3 डंडे लगा देंगे। हाँ। और जो परंतु आपने बताया शिकायत, घर में भी शिकायत नहीं करते थे, पिट के आए हम। हाँ, कर भी दो तो कुछ नहीं नहीं, सुनते कोई वो। फर्क नहीं पड़ता, नहीं बना तो पिटा, उसमें क्या हो गया। बस ठीक है। आजकल तो पेरेंट्स उसी कल टाइम पढ़ आ के जाते जाओ। हैं। अब तो बच्चे खुद ही कूद जाते सब हाँ, 7वीं मंजिल से। बिल्कुल। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना। देखा, देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं कि हम कितने पहलवान हैं। ये है आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उन युवा हाँ बच्चों का जी। भी अंत नहीं पाया जाता। कौन कह रहे हैं? हाँ बाबा जी। खुद कह रहे हैं कि युवा बच्चे इतने ऐसे हैं कि उनका अंत नहीं पाया जा सकता। ये किस प्रकार का मनुष्य है। भाई हाँ, जी। हाँ जी। भाई जी, तब जब पीटते थे टीचर लोग, ये क्या अच्छा था या बुरा था? अच्छा था। अच्छा था। हम्म, क्योंकि बच्चे से सुधर जाते थे ना। बच्चे को यदि पिटाई नहीं करोगे, तो नहीं, मार के आगे भूत भी नाचते हैं। अब ये पुलिस वाले यदि पिटाई ना करें, एक भी ना बोले सच, तो बाबा जो कहते हैं कि किसी को मारना नहीं, ये क्या है? बाबा कहते क्यों मारो भाई तुम। उनको तो देखो, दुनिया में भक्ति मार्ग के अंदर जो अज्ञान काल था, उसके अंदर मार खाने से बच्चा कम से कम पढ़ तो लेता था। जो नहीं पढ़ता था वो छोड़कर चला जाता था। वो पढ़ने आएगा ही नहीं तो क्या करोगे उसका। परंतु ये है कहने का मतलब कि वो टेक्निक अपने टाइम पर अपने हिसाब से ठीक थी। परंतु यहाँ आप बाबा के साथ उसकी कंपेयर करोगे तो बाबा की टेक्निक सबसे बेस्ट है। परंतु वो टेक्निक दुनिया वाले अप्लाई नहीं कर सकते, वो बाबा ही आकर के अप्लाई करा सकता है। ये मारना उस समय गलत हो जाता है जहां क्रोध में आकर, क्रोध में नहीं आए। पहले क्रोध में नहीं मारते थे कि गुस्सा आ गया तो मारा। उनको, आप बच्चे को 1 डंडा मारो, 2 डंडा मारो, उसका हाथ पकड़ कर मारो। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी लग जाए, उसका कोई नुकसान हो जाए, वो गलत है। बच्चे को डांटना, ड्रामा अनुसार बाबा भी डांटते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार, मतलब बाबा की डांट में वो पिटाई नहीं है। क्योंकि बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं और दुनिया वाले शरीर को पढ़ाते हैं। शरीर शरीर समझ के पढ़ते और पढ़ाते हैं, ये अंतर है। तो दुनिया वालों को तो जब कोई हाथ पे डंडा लगता है तो अगले दिन बच्चे सारे काम करके आते हैं। मैंने जैसे क्लास के अंदर अपना अनुभव सुना तो कि मैंने डंडा उठाया तो सारे बच्चे डंडा उठाते ही एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाओ, खड़े तो हो गए, कौन कौन काम करके नहीं लाए। अब वो सारे क्या है कि एक दूसरे के पीछे 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 छुपते जाते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ, सर ने 2 डंडे मारने हैं और 2 डंडों के बचने का कोई तरीका नहीं है, तो वो ऐसे हाथ खड़ा करते हैं जी मार लो जी। परंतु ये फर्क देखा गया कि दूसरे दिन कम से कम जो नहीं करके लाए थे, 50% बच्चे करके ले आए। अगली बार पिटाई हुई, अगली बार पिटाई हुई, 4-5 बार पिटाई होने के बाद क्लास के अंदर सारे बच्चे होमवर्क करके लाने लग जाते हैं, कैसे भी करके लाते हैं।
मतलब कहने का यह है कि यदि आप उनको नहीं कहो कि होमवर्क करके आओ तो वो नहीं करेंगे। उनको अपने भविष्य का कुछ नहीं पता। अब यह है कि होमवर्क वो करके आए, करवा के आए, जैसा भी करके आए। मेरा सब्जेक्ट तो ड्राइंग था। मैं ये कहता था भाई जी आप कुछ भी करके आओ, आपकी फाइल में बना होना चाहिए। गलत बना हुआ है मैं उसको सही करूंगा, परंतु बना हुआ होना चाहिए। काम आपका पूरा होना चाहिए, ताकि सारे, मैं कहूं कि सारे के सारे एक्सपर्ट होंगे, सारे एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तुम जैसा बना सकते हो बना के आओ, बस इतना काम करो, ताकि कोई भी आए तो उसको हमें अपनी अपनी साइड सेव करनी है कि सभी बच्चे होमवर्क करके लाए हैं। कोई भी आकर ये नहीं कह सकता कि इसने अच्छा क्यों नहीं बनाया, उसने टेढ़ा मेढ़ा आम बना दिया है। भाई गला हुआ आम बन गया ना, उसने देखा कि आम सड़ा हुआ है तो उसने सड़ा हुआ आम बना दिया, सीधा आम कैसे बना देता। उसने कलर गलत भर दिया, हम कुछ भी कह देंगे, हम कुछ भी उसको समझा देंगे कि भी, परंतु उसने किया तो सही ना, काम तो करे ना। तो काम करने लग जाता है तो नेचुरल है कि वो आगे सफल हो जाता है। बाकी जहां बच्चे को ऐसी पिटाई कर दी जाए कि उसका चोट लग जाए, जख्म हो जाए, इतना क्रोध नहीं आना चाहिए। ये हमारी दुनिया की पढ़ाई के लिए, परंतु बाबा की तरफ से तो आपको किसी को कुछ कहना ही नहीं है। वो तो सवेरे मुरली में बाबा ने बाबा ने पनिशमेंट देने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन बाबा ने बोला हाथ नहीं उठाओ, दूसरों तरीके से करो, नहीं, डांट सकते हो। लॉ तो लॉ ये हाथ बता में रहे नहीं लेना है। बाबा कहते हैं, बाबा की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अलग है। वो आत्माओं के लिए है कि आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, वो करेगा। आप उसको मत कुछ कहो, आप मेरे को कहो, मैं उसको कहूंगा। यदि आपको कहना है तो मेरे सीट पर आकर बैठकर कहो, मेरे समान बनकर कहो, ऐसे तरीके से कहो कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अब बाबा की पढ़ाई को हम दुनिया की पढ़ाई से कंपेयर नहीं कर सकते। भाई जी अगर बाबा की तरीका दुनिया में अपनाए तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। पहले सबको बाप समान बनाना पड़ेगा। जब तक सारे बाप समान नहीं बनेंगे तब तक कैसे होगा। कम से कम वो टीचर तो बाप समान बनना चाहिए, और जो जब वो बाप समान बनेगा वो किसी को मार ही नहीं सकता। बच्चे मेरे से कहते थे, क्योंकि मैं कर्मों की गति क्लास में सुनाता था, कहते सर जी आपने हमें 2 डंडे मारे। मैंने कहा मैं खाऊंगा डंडे भाई, कोई नहीं बचा सकता मुझे, ये डंडे मैं आपसे खाऊंगा, चिंता मत करो। क्योंकि ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है ना, मुझे कर्मों की गति याद रहनी चाहिए ना। मैंने तुम्हें 2 डंडे मारे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए मारे हैं, और तुम भी मेरे को 2 डंडे मारेंगे, उसमें मेरी भलाई होगी, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। इतना सोच करके डंडे मारो। ताकि उनको दुख कम हो, उनको समझ में आए कि हमें काम करना है। जी भाई जी समझ गया। क्योंकि बच्चों के साथ, बच्चों को कर्मों की गति बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि खाली बैठा मेरा काम क्या, ड्राइंग का कुछ बता दिया बनाने के लिए, उन्होंने बनाना है, उसके बाद मैं यही बातें करता था। इसलिए मेरा नाम स्कूल में था आत्माराम, मेरा नाम कोई नहीं जानता। प्रिंसिपल को भी पूछना पड़ा कई बार, नए नए प्रिंसिपल आते थे, आपका नाम कहाँ है सर? आत्माराम तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है इसमें। आप आत्मा के ज्ञान देते थे इसलिए कहते थे ना। इसलिए सारे मुझे आत्माराम कहते थे। मैंने आत्मा का ही ज्ञान देना, मैं क्या करूंगा, और मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। इनकी एक्टिविटी कैसी है? कोई तो बात करते हैं,
जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकलते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाहर का शो है, माया बड़ी दुस्तर है। इसलिए गायन है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भगंती हो जाते हैं। अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, दूसरों को सुनाते आ जाओ भगवान आ गया है पढ़ने के लिए, कथंती और फिर भगंती अर्थात ट्रेटर बनंती, फिर वो ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं। अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, जो मतलब ज्ञान में बहुत अच्छे अच्छे होशियार हैं। देखा है मैंने टेलीविजन पे कितने यूट्यूब पर आ रहे हैं, कितने समय ज्ञान में चलने के बाद 20 साल 30 साल ज्ञान में चलने के बाद ज्ञान को छोड़कर ज्ञान के विरोधी बन गए। उस सेना में भी ऐसे होते हैं, दुनिया वाली जो सेना होती है बाबा कहते, उसमें भी ऐसे होते हैं। एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते, एरोप्लेन उड़ाया और दूसरे देश में जाकर यहाँ के सारे राज वहां जाकर बता देते। यहां भी ऐसे होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को तो पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है ये सब डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं है तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। जो पढ़ते नहीं है तो उनको स्कूलों में क्या लगाते हैं, हंटर लगाते हैं। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते, ये तो बाप है, ये तो कुछ नहीं कहते हैं। बाप के पास ये कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना है। यहाँ क्या रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। बाप तो सुखदाता प्यार का सागर है ना, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना। तुम देवताएं होते हैं, तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तुम क्या हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं जो फेल होते हैं, उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। जो फेल होते हैं उनको दुर्भाग्यशाली कहेंगे। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं, जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी, तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, ये भी ड्रामा अनुसार होने का है, ये भी ड्रामा अनुसार होने का है। और लोहे से भी बदतर बन जाते हैं, लोहे से भी बदतर बन जाते हैं, सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते, कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते। विचारों का क्या हाल होगा, उन विचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं मैं आया हूं सर्व का कल्याण करने, आज सर्व की सदगति करता हूं, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए। आज क्या बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं, मनुष्यों को ये भी पता नहीं है, अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है, अभी नॉलेज
मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़, इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा कितनी छोटी है। बाप भी बहुत छोटा, इन आंखों से देख भी नहीं सकते। बल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़े ही सकती है। ऐसे तो ना है कि कहीं से कोई चीज निकलेगी ज्योति और दूसरे में समा जाएगी। वो तो सीधा अपने माँ के गर्भ में जाएगी, वहां जाकर अपना नया शरीर बनाएगी। इस शरीर में तो एक आत्मा है ना, तो दूसरी आत्मा सिर्फ युद्ध करने के लिए जा सकती है। ऐसी कोई ज्योति निकलकर फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला ये समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार भी बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं भगवानोवाच। कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो, उस एक को ही याद करो। ऊंच ये खुद कहता है, ऊंच ते ऊंच बनता हूं फिर नीचे भी उतरता हूं। ब्रह्मा बाबा कहते ऊंच ते ऊंच बनता हूं फिर नीचे उतरता हूं। ये किसी को पता नहीं, ये किसको पता नहीं है। ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्म के बाद नीचे उतरते हैं। तत्व ऐसे ही तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही सब थे नंबरवार, तुम ही सब थे नंबरवार। पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। परंतु वह अवस्था हुई नहीं, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी ये अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूं, तुमको देता हूं। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। बाबा संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट
बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं, याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कभी भी मिथ्या अहंकार, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई, इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी। सब प्यार करते थे, अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन भगंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं, माया किसी को भी छोड़ती नहीं। सब प्रकार की आग लगा देती, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं, काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना। सबका एक जैसा पार्ट है ना, सबका एक जैसा पार्ट है। सब एक जैसे नहीं है, सबका पार्ट भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि हर एक का पार्ट यूनिक है, अद्वितीय है। एक का पार्ट ना मिल सके दूसरे से, एक का पार्ट नहीं मिल सकता दूसरे से। इसका नाम है वैशाल्य। कितना बार काम चिता पर चढ़े, कितना बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। बाबा कहते बुद्धि को ही क्या करता है, पतित बना देता है। यहां आकर बाबा से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। जो ये गंदी नजर है, ये कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात। दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अज्ञान माना अंधेरा। कहते हैं ना तुम तो अंधे हो, कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने की दरकार ही नहीं। एक सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। एक सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है, फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। लास्ट तक वो हमारा पेपर लेती रहेगी।
इस समय तो तूफान के बीच, इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे, फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं, फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। जब तुम गिरना रुक जाएंगे, जब तुम पक्के हो जाएंगे, फिर तुम्हारा झाड़ देखना कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है, थोड़ा थोड़ा विनाश होगा, थोड़ा विनाश होगा, तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे, फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख आंख नहीं दिखाओ, किसी को आंख भी नहीं दिखानी। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है, तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, किसी को आंख भी नहीं दिखानी। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार वो साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरवा मौत, मलुक का शिकार, पिछाड़ी में बहुत सीनरीज देखनी है। तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने ये क्या किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है, फिर भी उनकी सजा बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा को की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना, तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर आदि होते नहीं, ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं। बच्चियों को मारते हैं, शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके, सन्यासी भी रह नहीं सकता। ये फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं? ये जो है, ये कौन है जो पवित्र रहकर दिखाते? ये फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं? आगे चल समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है
तब छोड़ा है। भगवानोवाच काम जीते जगत जीत। ऐसा ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई क्या है, बहुत ऊंची पढ़ाई है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, ये सिमरण अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है। माया क्या करती है, ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है। बात मत पूछो, नंबरवार राजधानी बनती है। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया, ये मरा। एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। वर्थ नॉट ए पेनी, खोटा सिक्का। माया क्या करती है, खोटा सिक्का बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते, बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी। बाप की अवज्ञा नहीं करनी, बाप की आज्ञा का पालन करना है। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहना चाहिए। वरदान। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी जश्न कर ले।
जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो ऐसी ऑलमाइटी की सोसाइटी, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों के उत्तर सहज सहज मार्ग की अनुभूति करें। स्लोगन: एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहते रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्ति में स्थित है। न्यारा प्यारा बनना है, अर्थात संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते, लेकिन ब्रह्मा बाबा गए, लेकिन हो गया। ये है जीवन बंध बनना, ये है जीवन बंध बनना। ये जीवन बंधन बनना है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। ये है जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त कभी भी किसी बंधन में नहीं बंध नहीं सकते, कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं, या 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन ओम शांति भाई जी। ओम शांति।